स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क। डेरिवेटिव एन आर्क में हमने कार्टेशियन फार्मूला और पोलर फार्मूला हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे कि यदि मेरे पास एस है वो किसी एक्स और वाई पे डिपेंड करता हो, लेकिन एक्स और वाई है वो किसी तीसरे फंक्शन पे डिपेंड करते हो, यानी टी पे फंक्शन पर डिपेंड करती हो, तो उस कंडीशन में उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो लिखना, यदि 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 वक्र का समीकरण प्राचालिक यानी पैरामेट्रिक रूप में हो तो उसका फॉर्मूला यानी सूत्र, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि x बराबर एफ टी पे डिपेंड करे तथा y है वो डिपेंड करे जी टी। ठीक है, यानी यदि वक्र किस फॉर्म में हो, प्राचलिक फॉर्म में, या फिर इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में ये बोल सकते हैं कि x वो एफ टी और y है वो जी टी पे यदि डिपेंड करता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यदि हम डायरेक्टली देखा जाए कि एस है वो कुछ ऐसा फंक्शन होता है x और y, और यदि x और y के स्थान पर वैल्यू रखें तो ये एफ टी और ये जी टी, तो इनडायरेक्टली एस वो डिपेंड कर रहा है किस पे, टी पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से जो भी टी का फंक्शन आएगा या डेरिवेटिव आएगा वो किसके रेस्पेक्ट में आएगा, फिर टी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से ऐसा देखा जा सकता है, यदि डी एस अपॉन डी टी निकालें तो डी एस अपॉन डी टी को क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब चूंकि हम जानते हैं डी एस अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और बाहर वैल्यू क्या चल रही है, डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखो ये वैल्यू अंडर रूट के बाहर है, तो यदि अंडर रूट के अंदर आएगी तो इसका क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस यहां से ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी, दोनों को यदि एक साथ अंडर रूट में लिख दिया जाए क्योंकि मल्टीप्लाई में होंगे, और यदि मल्टीप्लाई में होंगे तो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये बनेगा डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर, और यहाँ से ये चेन रूल के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अपने पास किसका आया, पैरामेट्रिक फॉर्म का आ गया। यदि इक्वेशन किस में हो, प्राचालिक रूप में हो, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। कहने का अर्थ है कि यदि x और y में दे रखा है तो x वाले का t के रेस्पेक्ट में करके स्क्वायर कर दो, y वाले का t के रेस्पेक्ट में करके स्क्वायर कर दो, और दोनों को क्या लगा दो, अंडर रूट। तो ये बन जाती है अपने पास किसकी, पैरामेट्रिक फॉर्म में बन जाती है। नंबर सेकंड, अब नंबर सेकंड में है यदि फंक्शन किसकी फॉर्म में हो, साई की फॉर्म में हो, किसकी फॉर्म में, साई यानी टेंजेंशियल वैल्यू हो। तो यहां से देखना नंबर सेकंड में, वी नो दैट, और वी नो दैट में क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, टेन साइन। ये वैल्यू हम जानते हैं ऑलरेडी, और मेरे को वैल्यू निकालनी है किसकी, डेरिवेटिव आर की, और डेरिवेटिव ऑफ एन आर की वैल्यू यदि निकालूं तो यहाँ से डी एस अपॉन डी एक्स इसकी वैल्यू में जानता हूँ ऑलरेडी। वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। यदि यहाँ पर वैल्यू रखूंगा तो ये क्या बनेगी मेरे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर साइन, और टेन स्क्वायर साइन की वैल्यू क्या बनती है, सेक स्क्वायर साई, और सेक स्क्वायर साई बाहर निकल जाएगा तो सेक साई। कहने का अर्थ है कि इस फॉर्म को यदि मैं ऐसा लिख दूं डी एक्स अपॉन डी एस, तो वैल्यू क्या बनेगी, कोस साई वैल्यू बन जाएगी। आई बात समझ में। अच्छा, यदि हमारे को वैल्यू चाहिए किसकी, डी वाई बाई डी एस की, तो डी वाई बाई डी एस को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स अपॉन डी एस, दोनों वैल्यू अपने पास है। डी वाई बाई डी एक्स ये रहा, और डी एक्स अपॉन डी एस
ये रहा। तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, एक तो वैल्यू आएगी टेन साइन और एक वैल्यू आएगी अपने पास कॉस साइन। टेन को क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस, और ये ऑलरेडी कॉस दे रखा है तो ये कैंसिल होकर क्या बनेगा, साइन साइन। तो यहाँ से वैल्यू बनेगी डी वाई बाई डी एस इज इक्वल टू साइन साइन। तो यदि cos साइन की वैल्यू की बात हुई तो ये बनेगा डी एस अपॉन डी एस, और साइन साइन डी वाई बाई डी एस, टेन साइन डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यदि दोनों को डिवाइड करवाएं तो इस वाली वैल्यू को यहाँ से करेंगे तो एस से एस और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य के कोण की बात करेंगे। तो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण कौन सा होता है, फाई। भाई यदि मेरे पास देखो कर्व कुछ ऐसा है और इस पॉइंट पे यदि मेरे को टेंजेंट बनानी है तो इन दोनों के मध्य बीच में जो कोण बनेगा वो क्या होता है, फाई कोण होता है। यहां पर कोण होता है मेरे पास साई और यहां पर कोण होता है थीटा। तो यदि इन कोण की बात करें, है ना, तो देखो यहां से एक रिलेशन क्रिएट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, या फिर इन दोनों कोणों का योग इस तीसरे कोण के बराबर होता है, ऐसा होता है। तो यहां से हम फॉर्मूला बनाएंगे किसके, ध्रुवांतर रेखा एवं स्पर्श रेखा के मध्य कोण। तो ध्रुवांतर रेखा ये हो गई जो कहां से जाती हो, मूल बिंदु से या फिर ध्रुव से जाती हो, पोल से जाती हो, और टेंजेंट अपन जानते हैं ये टेंजेंट होती है। यहाँ दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो फाई होगा, यहाँ साई बनेगा और यहाँ पर थीटा बनेगा। यानी स्पर्श रेखा और प्रारंभिक रेखा के बीच में जो कोण होता है वो क्या होता है, साई होता है। ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो फाई होता है, और प्रारंभिक रेखा और ध्रुवांतर रेखा के साथ में जो भी कोण बनता है वो क्या बनता है, थीटा कोण बनता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस प्रॉपर्टी से हम जानते हैं, वी नो दैट, या अकॉर्डिंग टू डायग्राम ऐसा भी बोल सकते हैं, साई इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, थीटा प्लस फाई। अब यदि बीच के कोण की बात करें तो दोनों साइडों में क्या लगा सकते हो आप, टेन फाई, तो दोनों में टेन थीटा प्लस टेन फाई। फॉर्मूला यदि ओपन करते हैं तो ये हम जानते हैं टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो टेन ए टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, इक्वेशन हमारे फर्स्ट ऐसी हो गई। अगेन वी नो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू क्या होती है, टेन साई होती है, इसको नाम दे दो ना दो। अब डी वाई बाई डी एक्स की यदि वैल्यू निकालें तो लेट वाई बराबर क्या होता है, आर कोस थीटा, और x बराबर क्या होता है, आर साइन थीटा, ऐसी वैल्यू होती है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये तो बनेगा डी वाई बाई डी थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा बनेगा तो एक बार आर पे डिपेंड कर रहा है, एक बार थीटा पे। तो यदि मैं आर को डिफरेंशिएट करूँ तो आर डैश कोस थीटा प्लस आर को सेम रखा, कोस का करूँगा तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस का साइन थीटा। इसी तरह से डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू आर डैश साइन थीटा प्लस आर को सेम रखूंगा तो ये बनेगा कोस थीटा, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आगे यदि बात करें ये जो इक्वेशन आई है, मेरे को डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो दोनों को क्या कर दो, डिवाइड करवा दो। अब यदि दोनों को आप डिवाइड करवाते हो तो डिवाइड करवाने पर वैल्यू क्या बनेगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू ऊपर और ये वाली नीचे,
यानी आर डैश कोस थीटा माइनस का अरे यहाँ मिस्टेक हुई है थोड़ी, है ना, इसको कोस थीटा, तो ये अक्स अक्स में होती है ना, ये ध्यान रखना, और ये होती है वाई अक्स में, तो ये बन गई अक्स अक्स और ये आ गई वाई अक्स। ठीक है, अब डिवाइड करवा दो, तो ये आर डैश साइन थीटा प्लस का आर कोस थीटा अपॉन आर डैश कोस थीटा माइनस आर साइन थीटा। ऐसा हो गया। अब यहाँ से इस वाली इक्वेशन में आर डैश कोस थीटा का ऊपर नीचे दोनों में क्या करवा दो, डिवाइड करवा दो, और डिवाइड कराओगे तो ऊपर तो बन जाएगा टेन थीटा, क्योंकि आर डैश कोस थीटा से डिवाइड कराओगे तो यहाँ जो वैल्यू बनेगी आर डैश कैंसिल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा, प्लस यहाँ से आर अपॉन आर डैश और कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, बटे में आर डैश अपॉन कोस थीटा से करवा रहे तो यहाँ पर वन माइनस यहाँ से आर अपॉन आर डैश और ये बन जाएगा टेन थीटा dy बाई डी एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये सेकंड दे रखी है तो थर्ड कर दो, इक्वेशन नंबर थर्ड। ऐसा हो गया। अब देखो, यदि मैं कंपैरिजन करूं समीकरण 1, 2 और 3 से, तो मैं dy बाई डी एक्स को लिख सकता हूं टेन साई, और यहां पर भी वैल्यू क्या आ रही है, टेन साई आ रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों इक्वेशन कैसी हैं, सेम है। यदि हम कंपेयर करें इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड का, तो टेन साई भी चल रहा है। इधर देखो टेन थीटा है, यहाँ पर भी टेन थीटा, ये भी टेन थीटा, यहाँ पर वन तो यहाँ पर भी वन, एक वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पर टेन फाई है और यहाँ पर आर अपॉन आर डैश है। ऐसे तो हो रहा है। इसका अर्थ है कि यहाँ से जो मेरे पास टेन फाई आया है उसकी वैल्यू क्या है, आर अपॉन आर डैश है, और आर अपॉन आर डैश को क्या लिखते हैं, आर डी अपॉन डी थीटा लिखते हैं, तो थीटा चला जाएगा ऊपर, यानी आर डी थीटा अपॉन डी आर, कहने का अर्थ टेन फाई की वैल्यू है वो आई है आर डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक है। इसी तरह से यदि हम कोस फाई की वैल्यू निकालें तो सेकंड कोस फाई, और कोस फाई को क्या लिखते हैं, वन अपॉन सेक फाई, और वन अपॉन सेक फाई को क्या लिखेंगे, अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर फाई, और यहां से वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस टेन फाई की वैल्यू रखेंगे तो ये आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का स्क्वायर। ऐसा हो गया क्या। और यदि ऐसी वैल्यू हो रही है तो यहां से आप एक काम कर सकते हो कि डी आर अपॉन डी थीटा उसको कॉमन ले लो, तो ये वैल्यू बनेगी वन अपॉन डी थीटा अपॉन डी आर, तो यहां से बन जाएगा ये डी आर अपॉन डी थीटा प्लस ये आर स्क्वायर, ऐसा बनेगा। अब ये फॉर्मूला किसका है, डी एस अपॉन डी थीटा का फॉर्मूला है। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था पोलर फॉर्म में कि वन अपॉन अंडर रूट डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है, डी एस अपॉन डी थीटा की। तो यहाँ से हम ऐसा लिखा जा सकता है कि वन अपॉन डी थीटा अपॉन डी आर, और ये बन गया डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू। कुल मिला के बात ये है कि डी एस से डी थीटा चेन रूल के अकॉर्डिंग कैंसिल, और ये बन जाएगा डी आर अपॉन डी एस। तो कोस फाई की वैल्यू क्या बनी मेरे पास, डी आर अपॉन डी एस। ओके। अब इसी तरह से साइन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो साइन की वैल्यू निकालनी चाहेंगे तो साइन फाई इज इक्वल टू वैल्यू क्या होती है,
कोस फाई डॉट टेन फाई, ये तो होती है। अब यहां से कोस की वैल्यू क्या आ रही है, डी आर अपॉन डी एस डॉट टेन की आर डी थीटा अपॉन डी आर, और यहां से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आर, तो डी थीटा अपॉन डी एस इज इक्वल टू साइन फाई। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन फाई की, ये कोस फाई की, और ये टेन फाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अलग अलग जैसे थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, साई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पेडल इक्वेशन की यानी पदिक समीकरण की। तब तक वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।